ट्रिग्नोमेट्री का यह क्वेश्चन 36 नंबर देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर है ये बहुत सिंपल। देखिए क्या बोल रहा है। ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 14 जनवरी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड नेशनल एंड इंटरनेशनल काइट flyers parade, kite flying traditional stall etc. On this day, every kite flyers has assembled at point O on the ground. The position of three kite A, B, C was such that A and B were at the same vertical height. A और B एक ही vertical height में है of 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 40 मीटर में ए और बी काइट्स हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम ओ वेयर 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 45 और 30 डिग्री दे रखा है। द वर्टिकल टावर एचडी हैज बीन इरेक्टेड एट पॉइंट एस एंड कैमरा इज सेट अप एट द टॉप ऑफ द टावर फॉर फोटोग्राफी। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है काइट उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। तो यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ पर फ्लायर्स इकट्ठा हुए हैं, पतंग उड़ाने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा है, ठीक है। इसमें 3 पतंग उड़ रही हैं। एक पतंग यहाँ पे है, एक पतंग बी यहाँ है और सी यहाँ पे है। कुछ पतंग एक बी और सी। बोला ए और बी ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे है, 40 मीटर के। ये 40 मीटर है ग्राउंड लेवल से, इसकी पतंग इसकी हाइट, और ये भी 40 मीटर है, ठीक है। और ये एक पॉइंट सी दे रखा है। ये मतलब ऐसा पतंग उड़ रही है, ये पतंग की स्ट्रिंग्स है जी। ये पॉइंट इसमें आर दे रखा है क्वेश्चन में, क्यू ओ पी, और एक यहाँ पर टावर है, ऐसा कुछ टावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। पाना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट ए। तो काइट ए है, अपनी पतंग ए है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ लंबाई पूछा है, ये पता करना है। ओ ए पता करना है। और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट ए इज 60 डिग्री। और बी का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 45 डिग्री। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन काइट सी का 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग सोल्यूशन पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन में पार्ट 1 ए में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट ए की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओ ए फाइंड करना है। ओ ए फाइंड करना है अपने को। हमको इस ट्रायंगल को यूज करना है। ओ ए इस ट्रायंगल में है, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। अब इसमें देखिए, ये अपने लेंथ फाइंड करना है, ये वाली एल। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन ले, तो ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला जो रेशियो है कौन सा है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वाला लेना, मतलब साइन लेना है, साइन वाला रेशियो लेना है। तो साइन 60 डिग्री ले लीजिए। परपेंडिकुलर सामने वाला कितना 40 दे रखा है, 40 बाई एल। यहाँ से एल फाइंड हो जाएगा। साइन 60 होता है कितना, √3 बाई एल। जब इधर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आके 40 बाई √3 बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा 80 बाई √3। आंसर मीटर में, क्योंकि यहाँ पर लेंथ यहाँ पर मीटर में रखा है। पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट सी इज 40 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट सी फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसमें बोल रहा है कि काइट सी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये वाली हाइट पूछ रहा है। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो इस काइट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये 40 मीटर है, ये वाली। तो हम लोग पूछा है हाइट। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ओ आर सी, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये निकालना परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं एल डैश परपेंडिकुलर। और ये अपने को हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन साइन वाला रेशियो लेना है। साइन 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री है यहाँ पे। परपेंडिकुलर एल डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 40, साइन 30 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू एल डैश बाई 40। यहाँ पे इधर चला जाएगा 40/2, तो एल डैश आ जाएगा 20 मीटर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट का ए वाला, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड काइट बी। काइट ए और काइट बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। काइट ए और काइट बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली पूछ रहा है, मतलब ए बी की लंबाई कितनी है। ए बी की लंबाई निकालने के लिए ये वाली लंबाई पर निकाल सकते हैं और ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी की आ जाएगी। तो ये लंबाई कैसे निकलेगी, क्यू ओ कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है ये, और ये हमें पता ही है 40 मीटर। और निकालना ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है अपने को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कौन सा एंगल लेंगे, tan 45 इन ट्रायंगल ओ क्यू बी। तो 90 डिग्री है यहाँ पे ना, है ना। tan 45 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर कितना है 40 यानी क्यू बी अपन क्यू ओ, क्यू बी कितना है 40, क्यू ओ अपने फाइंड करना है, tan 45 कितना होता है 1, 40 बाई क्यू ओ इज इक्वल टू 40 मीटर। ऐसे ही ओपी फाइंड करना है अपने को इन ट्रायंगल ओ पी ए, यहाँ पे tan लगा दीजिए, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या आएगा 40 मीटर अपॉन क्यू पी, 40 बाई ओ पी सॉरी, tan 60 √3 40 बाई ओ पी, ओ पी इज हो जाएगा 40 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, वो नीचे रूट नहीं रखे तो ज़्यादा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 40/3 और ये √3 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ काइट ए एंड बी दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ पी, है ना। ये जो ए बी के बीच जो दूरी है, ये दूरी वही होगी जो ये दूरी होगी सेम, तो ओ क्यू और ओ पी ये अपन मिला लेंगे तो आ जाएगी। तो अपना ओ क्यू कितना है 40 निकाला है अपन ने, और ये आ जाएगा अपना प्लस 40√3/3, तो यहाँ से अपन 40 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1/√3 कर लीजिए इसको, √3 डिवाइडेड बाई 3 1/√3 ये मीटर। इसी में और में पूछ रहा है थर्ड बी में, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट ए इज 30 डिग्री फ्रॉम द कैमरा एट डी, है ना, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है काइट ए पर, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 60 मीटर, ए एंड डी ये देखा 60 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर कैमरा रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस काइट पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो इससे ये बोल रहा है 30 डिग्री है, और ये लेंथ है ए और डी की, ये 60 मीटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको इसकी हाइट फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है ये। तो टावर की हाइट फाइंड करने के लिए इस वाले ट्रायंगल में अपन चलते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वो 30 दे रखा है, अल्टरनेट एंगल ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 है, तो अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये अपन कुछ पॉइंट एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा डी एक्स प्लस एक्स एस, ये प्लस ये मिला के हाइट ऑफ टावर ये हो जाएगी। तो ये तो पता ही अपने को 40 मीटर, ये काइट की जो हाइट है वही हाइट सेम सीधा सीधा आएंगे, तो ये 40 मीटर ही हो जाएगी, तो 40 मीटर प्लस ये, तो प्लस ये निकालने के लिए अपने को यहाँ पे साइन कॉस टेन यूज करके इस ट्रायंगल में ये फाइंड आउट कर लेंगे अपन। ये अपने को पता है कि हाइपोटेन्यूज पता है, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये निकालना है अपने को, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला अपन रेशियो लगा लेंगे, मतलब साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इन ट्रायंगल थर्ड बी में, इन ट्रायंगल ए एक्स डी साइन 30 इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई ए डी, डी एक्स कितना है ये तो निकालना है अपने को, डी एक्स अपॉन ए डी कितना है 60 मीटर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 60/20 तो 30 मीटर, डी एक्स हो जाएगा 30 मीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी 40 प्लस 30 70 मीटर, तो ये हो जाएगा अपना हाइट ऑफ टावर विल बी एक्स एस प्लस डी एक्स, हाइट ऑफ टावर विल बी एक्स एस प्लस डी एक्स, तो एक्सेस कितना है अपना, एक्सेस 40 डी एक्स 30 निकाला, ये हो जाएगा 70 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 70 मीटर। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर सीधा अपने पास कॉन्सेप्ट ट्रायंगल पहचानना है, कौन सा रेशियो निकालना है, कौन सा रेशियो की फॉर्मूला लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, tan थीटा लगाना है, अपने को क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, उसके आधार पे अपन साइन कॉस tan लगा के अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और काफी समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।